निफ्टी की डेली न्यूज़ में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। हमने जिस प्रकार से कल एक बात आपसे कही थी कि मार्केट एक चैनल बंद है, मार्केट उसी चैनल के आसपास खुला ज़रूर है आज। आप देखेंगे कि हम प्राइस एक्शन कैसे ढूँढ निकालते हैं, यहाँ पर चैनल के अंदर मार्केट खुलता है। ज़रा ध्यान से इसको आपका ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहाँ-कहाँ फेल हो जाते हैं, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस चैनल के अंदर मार्केट खुलता है। अब ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट जैसे ही सपोर्ट के पास खुला है, चलो तुरंत यहाँ से बाय कर लो, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास खुला है। लेकिन यही सबसे बड़ा गड़बड़ होता है हमसे। गड़बड़ ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि मार्केट तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट के नाम पे प्राइस एक्शन तो कुछ बना ही नहीं। अगर प्राइस एक्शन ही नहीं बन रहा, प्राइस एक्शन कैसे नहीं बना? आप देखेंगे कि पहला कैंडल बनता है और फिर उसके बाद करीबन 1 डेढ़ घंटे बाद करीबन 10:30 बजे के आसपास मार्केट इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक डाउन दे देता है। हालांकि कंफर्म ब्रेक डाउन नहीं था, सिंगल कैंडल आया, उसके बाद और एक कैंडल आया, और एक कैंडल आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बुलिश हुआ। कुल मिला के आखिरी में जाके अगर आप आखिरी का 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का अगर समय देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मार्केट उस समय जाके थोड़ा सा बेयरिश हुआ। अगर हम बुलिशनेस की बात करें कि मार्केट तो नीचे से ऊपर आया तो था, लेकिन मार्केट वापस नीचे कैसे चला गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ से कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है। कैसे नहीं है? सिंगल कैंडल, ये भी एक सिंगल कैंडल ऊपर गया, अगला कैंडल नीचे चला आया, फिर और एक कैंडल ऊपर गया, अगला कैंडल तो एक भयंकर तरीके से नीचे आया, और ऐसे वैसे नीचे नहीं आया, इसने डे लो को भी क्रॉस करके यहाँ पे क्लोज किया है। अब आगे आपके सामने क्या क्या रणनीति आती है। सबसे पहले देखिए, इस बात को हमेशा ना गार्ड बांध लीजिए कि मार्केट अगर कोई चैनल को क्रॉस कर जाता है, चाहे वो एक बार क्रॉस होने के बाद बंद हो जाता है ना उसके आर या पार, तो फिर इस चैनल का ना कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसका आप कोई महत्व नहीं है। अब मार्केट इसके हिसाब से नहीं चलने वाला है। अब चूंकि हमने इस चैनल को हटा दिया है, अब आगे का क्या? आगे का मैं आपको बताता हूं। अब मार्केट एक नया ट्रेंड लाइन का सहारा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप अगर आज का देखेंगे तो मार्केट कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे आप इसको देखेंगे, ये एक हो गया, ठीक है। मैं आपको दूसरा और एक ट्रेंड लाइन आपको मैं दिखाता हूँ, वो भी आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। दूसरा ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करेगा। एक ट्रेंड लाइन हो गया, अब मैं आपको दूसरा ट्रेंड लाइन बताता हूँ। इसको आप देखिए, ये दूसरा ट्रेंड लाइन कुछ यहाँ से आएगा, ये भी बिल्कुल सटीकता से बैठता है। तो जो सबसे सटीकता से बैठता है उसे ही अगर आप रखेंगे तो भी काफ़ी हो जाता है, ठीक है। देखिए, अभी जो हमने सेकंड वाला बनाया इसका सटीकता ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है उसको भी एक बार समझ लीजिए। वो इसलिए 13 तारीख के लो को इसने टच किया है, उसके बाद 17 तारीख के लो को भी इसने टच किया है, और आज 18 तारीख डे लो जो पहले क्रॉस नहीं हुआ था और दूसरा, तो आप देखेंगे पिछले 3-4 दिन का डे लो को इसने क्रॉस किया है, मतलब टच किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर ये अब इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन चुका है कि कल अगर मार्केट अब इसके नीचे खुलता है, खुलने के बाद क्या बातें होती है, क्योंकि शुरुआत का आधा घंटा मैं आपको बार बार कहता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज का भी अगर आप देखेंगे, शुरुआत का आधा घंटा क्या है, पहला ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, कुल मिला के लगा